नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और आज मैं आपको श्री कृष्ण गौशाला के अंदर लेकर आया हूं। कारण बता देता हूं आपको किस कारण से यहाँ पे आना हुआ है। कल जो है यहाँ पर दिवाली के उपलक्ष्य में गौशाला के अंदर, श्री कृष्ण गौशाला के अंदर, जो कि बड़ा बड़ मोड़ के ऊपर ये गौशाला आती है, तो यहाँ पे कल प्रोग्राम किया जा रहा है जिसके अंदर चीफ गेस्ट रामचंद्र जांगड़ा जी गौशाला आती है। तो यहाँ पे कल प्रोग्राम किया जा रहा है जिसके अंदर चीफ गेस्ट रामचंद्र जांगड़ा जी और शमशेर खरकड़ा जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो विरोध के लिए, उनके विरोध के लिए, जैसा कि आप सबको पता है, संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी का कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसको बहिष्कार करने के लिए हमेशा आगे रहता है, विरोध करता है। क्या कुछ कारण है और कल के प्रोग्राम को लेकर इन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है उस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम जो है श्री कृष्ण गौशाला का गौओं की सेवा के लिए प्रोग्राम करवाया जा रहा है। क्या कुछ कहना है इन सब भाइयों का, इनसे बात कर लेते हैं तो जानेंगे एक बार क्या कुछ कहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम बताओ। मोहित नाम है भाई। मोहित। जो कल ये प्रोग्राम हो रहा है उसका आप विरोध करने के लिए आए हैं, क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हो आप? 1 साल के लगभग हो गया भाई साहब, किसान आंदोलन चल रहा है। हजारों व्यक्तियों की मौत हो ली किसान आंदोलन को लेकर। ठीक है। तीनों कृषि कानून वापस कराने के लिए, और हर जगह पे, हर गांव में बीजेपी के हर नेता का बहिष्कार कर रखा है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक कोई नेता बीजेपी का ना तो कोई घर पे बुलाएगा ना कोई प्रोग्राम कराएगा। दूसरी बात, ये श्री कृष्ण गौशाला में कल 4 तारीख को दीपावली के टाइम पे गौशाला कमेटी गई होगी रामचंद्र जांगड़ा के पास या शमशेर खरकड़ा के पास चंदा लेने के लिए, तो उनको गाँव में तो बुला नहीं रहा। बीजेपी ने उनके ऊपर प्रेशर बना रखा, प्रोग्राम करो। तो कमेटी पे ये थोपा गया कि चंदा लेना है तो प्रोग्राम कराओ गौशाला में। गौशाला ये किसी ने थोपा है कि रामचंद्र जांगड़ा या शमशेर खरकड़ा जिसके पास गए उसने कमेटी के ऊपर ये थोपा कि प्रोग्राम कराओ तब हम चंदा देंगे। तो ये आपकी तरफ आप कह रहे हो या कमेटी की तरफ से ही बताया गया? पहले प्रधान थे, प्रधान के बयान थे कि ये उन्होंने ये बोला कि प्रोग्राम कराओ तब हम चंदा देंगे। अच्छा, तो जो ये आप विरोध कर रहे हो, गौशाला का प्रोग्राम है, एक धार्मिक प्रोग्राम है, इसका विरोध कर रहे हो, आपको पता है इसके अंदर खर्चा कितना आता है डेली? खर्चा आता है, लेकिन हर गांव से चंदा भी तो आता है। हर किसान मजदूर देता है, गऊ की सेवा करने के लिए अनाज भी किसान देता है, तूड़ा भी किसान देता है। जो ये तूड़ा पड़ा शमशेर या रामचंद्र जांगड़ा ने तो नहीं भिजवाया होगा, गाँव से किसानों ने दिया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक बात बताओ, कहीं किसी प्रोग्राम के माध्यम से अगर गौशाला के अंदर कोई चंदा आता है तो वो गलत है क्या? तो फिर वो वैसे ले लो चंदा। अगर शमशेर खरकड़ा को, रामचंद्र जांगड़ा को गौओं की सेवा करनी है तो वैसे चंदा आके दे जाए। चंदा मुख्य अतिथि मनाने का क्या रीजन है, ये बताओ ना। ये पूरे किसानों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए प्रोग्राम किया गया ना। नहीं, एक प्रोग्राम के माध्यम से अगर गौशाला के अंदर दान आता है तो क्या उसमें क्या परेशानी है? चंदा हर गांव से आता है, कोई किसान मजदूर चंदा देने के, वो आपकी बात सही है, गाँवों से, नेताओं से है। गौशाला आंदोलन चल रहा तब तक बीजेपी नेताओं से। ये बीजेपी ने ना तो ये गौशाला बनवाई, किसानों ने हर साल हर फसल पे चंदा दे दे के ये गौशाला का निर्माण करवाया किसानों ने। और उसी गौशाला में अब उन नेताओं को बुलाया जाएगा तो बहिष्कार करेंगे भाई। तो किसी ना किसी प्रोग्राम, अब गौशाला कम से कम खर्चा, डेली का खर्चा 60 से 70 हज़ार का खर्चा आता है इसके अंदर। अगर यदि डेली का इस तरह से खर्चा आ रहा है तो उसको किसी ना किसी नेता को तो बुलाया ही जाएगा अगर खर्चा निकलवाना है गौशाला का, क्योंकि गौशाला जो है बीजेपी नेता को छोड़ के किसी समाज सेवी को, किसी पार्टी को, किसी को बुला ले, हमें कोई एतराज नहीं है। तो प्रोग्राम के अंदर पैसे निकलते तो उसमें आप लोगों को उसमें क्या परेशानी है? सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आपके दर्शकों को और सभी किसान साथियों को राम राम, और आपके चैनल पे जितने भी दर्शक हैं उनको भी राम राम। गौशाला के अंदर आप कह रहे हो कि चंदा आता है तो किसानों को क्या परेशानी है? चंदा मैं किसानों की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि किसानों को परेशानी नहीं, परेशानी अगर चंदा आता है तो 60-70 हज़ार रुपये का गौशाला खर्चा आता है, अगर वो निकलता कोई क्या दिक्कत है उससे? दिल्ली की बात यह है कि 60-70 प्लस भी आ जाए खर्चा और एक आधी बार कम भी आ जाए खर्चा कोई डिपेंड नहीं करता। क्यों? हाँ, डिपेंड। बड़ा परिवार हो गया, एक जीव के अंदर एक मान लो एक आदमी से फालतू की शक्तियां हैं, लेकिन मानते हम खर्चा है, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी, ऐसे भी आदमी बैठे हैं जो बिना प्रोग्राम कराई पैसे दे जाए हैं। इनका इसी के बिजली पड़ गई कि ये प्रोग्राम में करी तो पैसा देंगे। ये किसाना की काली दिवाली बनाने खातर ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। आके ममनू दिखा दें मैम में तो किसान दब चुका है, मैम में तो किसान बैठा ही नहीं, मैम में किसान अभी जीवित है।
तो आप जिस तरह से कह रहे हैं मतलब ये जो प्रोग्राम है इसको आप किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। किसी भी सूरत में क्या अपनी जान की बाजी लगा दें, चाहे पुलिस से गोलियां चलवा ले, चाहे लाठियां चलवा ले, चाहे कुछ भी करे, मुकदमे दर्ज करने मुकदमे दर्ज करो। किसान की तो काली दिवाली वैसे ही बन गई। हमारे लखीमपुर खीरी में किसान शहीद हुए थे, किसान की तो वैसे भी काली दिवाली है। और दूसरी काली दिवाली करने के लिए श्री कृष्ण गौशाला में मैम में बीजेपी के जो ये नेता है ना, ये किसानों की काली दिवाली बनवाने का काम लाठी चार्ज की जो बात कर रहे हैं, क्या ये जो तरीका है आपका ये शांतिपूर्वक तरीके से नहीं हो सकता? जो आप विरोध कर भी विरोध हो सकता काले झंडे दिखा के विरोध करेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। पुलिस, वही तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस डंडे मारे, गोली चलाए या हमें मान लिया अरेस्ट करे, हम हाथ नहीं उठाएंगे पुलिस प्रशासन पे। ना हमारे नेता कहते ना संयुक्त किसान मोर्चा का ऐसा आदेश है कि हम मान लो इन पे लाठी डंडे चलाएंगे बराबर में। अगर ये नौबत कभी आ भी गई तो संयुक्त किसान मोर्चा का जिस दिन आदेश आ जाएगा, दिल्ली में भड़की मोदी ने भी दिखा देंगे एक लाठी डंडे क्यों कर चल करें। आप अपनी तरफ से सहयोग, ये जो कृष्ण गौशाला है ये आपको पता है समाज के सहयोग से ही चलती है, तो आप संयुक्त आप ऐसा आप बोलो, एक बार खड़े होकर बोलो ना। तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है और जो आपके आसपास के गांव से है, ये प्रोग्राम बाई चांस नहीं होता है, प्रोग्राम को राशि के लिए ही प्रोग्राम किया जा रहा है। आप सीधा सीधा कह रहे हैं सहयोग मिलना चाहिए। आप अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से, अपने गांव की तरफ से क्या कुछ सहयोग करने जा रहे हैं? इनकी कमेटी में एक आदमी बैठा था, मैंने कमेटी सुबह जो गौशाला की कमेटी थी उससे बात करी है। हर एक आदमी आवे, मतलब वो इनका तू चंदा दे देने, तू चंदा दे देने। पंचायत में कहा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, फिर भी मैंने उस आदमी थी सीधी इनडायरेक्टली न्यू कही, जितना चंदा तू लेखा होगा तेरे तो डबल मैं लेखाऊंगा। उसने सांस नहीं आया। और मैं यह बात कहूँ, अगर श्री कृष्ण गौशाला ने चंदा चाहिए है, इनके मैं विचार बताऊंगा कि एक है कि किसान मर गया है, आंदोलन चल रहा है, फसल खराब होगी, मारा गाँव में बढ़ो तो एक बार आज तक पहले चंदा नहीं लिखा कि इसके बाद नहीं लिखावांगे। अगर कल ये प्रोग्राम हो गया तो कोई गाड़ी नहीं बढ़न देंगे किसी भी गाँव में। ना इन चंदा ने जिनसे गाया के नाम पर रुपये लेकर अपनी नई गाड़ी कटा की तेल फूक ना अपनी गाड़िया में, यूँ तेल फूकना भूल जाएंगे। किसी भी गाँव में चंदा नहीं होगा। मैम 24 में गारंटी है। कृष्ण गौशाला वाले प्रधान भी लिख लें, इस बात नहीं चाहिए। तो कल को ये प्रोग्राम नहीं होता तो आप सब पूरी की पूरी टीम यहाँ पर है 30-40 तो आप उसमें सहयोग करेंगे जो प्रोग्राम कैंसिल होता है? तो भाई जो प्रोग्राम मान लिया कैंसिल होगा तो जो भी हमारा सहयोग होगा, हमारी मान लो 10,000 रुपये की इच्छा होगी तो हम 11 देने की सोचेंगे, 1.25 करने की सोचेंगे, मतलब कम नहीं करांगे। चंदा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन एक भावना देखी जाए आदमी की गवाह प्रति के है ना। किसी के प्रोग्राम कराई तो को चंदा देना या तो एक लोग दिखावा हो गया, अग्नि दिखाना में किसान सो रहा है या किसान मर चुका है, किसान जीवित नहीं है। इनने सकरात पे भी प्रोग्राम कराया था, सकरात पे नहीं बोले कि किसान नाता जागा है। आज उस गाना पुराना मान गए, आज उस गाना पुराना मान गए कि जो सरकार अत्याचार करने लग रही है किसाना पर, ऊपर तो अत्याचारी जो है हमारे समाज में ये बैठे नहीं डाल के कीटाणु जो सरकार का साथ दे, उन तो बड़े अत्याचारी तो ये है। तो सीधा सीधा आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मतलब कड़ा विरोध करेंगे और देखने को जान की बाजी लगा देंगे। हमने तो कह दी पूरी मैम 24 में तो इतने किसान आ जाएंगे। ये जितने भी किसान बैठे हैं, आप एक बार कैमरामैन दिखाऊंगा घुमा के दिखा दो, श्री कृष्ण गौशाला कब्जा कर लिया, कल स्टेज पर कोई राजनेता नहीं चढ़ा, ये किसान चढ़ेंगे, ये बैठेंगे। अगर चंदा देने की बात होगी तो को जो मतलब काट की चंदा भी देवांगे, स्टेज पर हम रवांगे ना कि कोई राजनेता होगा। तो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के अंकुश सिवाच का सीधा साफ शब्दों में यही कहना है कि अगर कल को ये प्रोग्राम होता है, बात आती है लाठीचार्ज तक की भी, तो उसको भी सहन करने के लिए, केस तक की हर चीज़ को सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये प्रोग्राम ये होने नहीं देंगे। तो अंकुश सिवाच भाई, आपका जो था राशि के लिए जैसे बोला कि आप पूरा सहयोग करने जा रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, अगर ये प्रोग्राम नहीं होता है तो गांव की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलेगा? पूरा सहयोग मिलेगा। अगर ये कहेंगे कि गांव में चल के हमारे हम आपके गांव में आ रहे 5-5 4-4 आदमी देवांगे, गाँव माँ की चंदा इकट्ठा करो, एक मौका 11 लाख रुपया तो वनंदी शाला बन जाएगी। सोचने की बात है, चंदा फिर भी किसान देंगे। श्री कृष्ण गौशाला तो इतनी गिर ली कि किसान आंदोलन में एक पड़िया दूध का निकल इन पे। आज ये बात करे चंदा लेने की, फिर उन्हें कह दो शमशेर कर कड़ा रही हो, मान लो तुम हो के रामचंद्र जांगड़ा, ये इस गौशाला ने गोद ले लो, अपना बेरा पट जा करा लो प्रोग्राम, मां भी छोड़ दें इसने ढीली गोद लो। मान लो प्रोग्राम कराना है तो गोद लो गौशाला ने, और सारा खर्चा उठाओ जो बेरा पट जाएगा। तो दोस्तों, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है। इन्होंने अपने विचार रखे और साफ शब्दों में कह दिया है कि कल का प्रोग्राम किसी भी सूरत में ये होने नहीं देंगे। दोस्तों, अभी गौशाला के अंदर हमने जाकर देखा, उसके अंदर आपको मैंने संयुक्त किसान मोर्चा के जो युवा साथी वहाँ पर आए हुए थे, वो उनका साफ साफ कहना है कि इस प्रोग्राम को, कल का जो प्रोग्राम हो रहा है दिवाली के उपलक्ष्य में गौशाला के अंदर, आपको बताया मैंने, तो उस प्रोग्राम को वो किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। तो उनसे हमने बात की, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह का विरोध वो दर्ज करने जा रहे हैं। उनसे बात करने के बाद अब जो है गौशाला के प्रधान है और सारे के सारे सदस्य, टीम पूरी बैठी हुई है जो सामाजिक कार्य में गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगी रहती है। और खर्चा जो है मैंने बताया था किस तरह से खर्चा होता है डेली का, और किस तरह से की क्या रूपरेखा रहती है, और
और कितनी मशक्क़त के बाद ये सब प्रोग्राम होते हैं, और गौशाला का जो बीमार भी होते हैं गऊ उनके अंदर, और गऊ के ट्रीटमेंट के लिए, शेड के लिए, हर तरह के काम के लिए गौशाला बड़ी बड़ी होती है, आपको पता है कितना खर्चा आता है। तो गौशाला के प्रधान, उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी गौशाला के अंदर देखा था कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो है लोग विरोध कर रहे हैं इस प्रोग्राम का, जो कल प्रोग्राम होने जा रहा है। तो कल के प्रोग्राम को लेकर अब आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, आप क्या कुछ कल के प्रोग्राम को लेकर आप कहने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं? देखो, प्रोग्राम तो ये 10 दिन हो गए रखा है, और हमने तो इसलिए रखा था भाई ठीक है, विरोध चल रहा है सरकार का, किसानों का। संयुक्त किसान मोर्चे के बयान सुना भी, हर पढ़ा भी, हाँ टेलीविज़न पे भी सुना है कि भाई हम धार्मिक प्रोग्राम में दखल नहीं देंगे और एम्बुलेंस को नहीं रोकेंगे। तो हमने तो नहीं मानना था भाई, मैं इनकी गौशाला के टूटी हुई एम्बुलेंस है, इसका सिवाय चंदे के और कोई साधन नहीं है, इसका खुली है। जब से यही प्रोग्राम रहा है, सत्ता में जो आदमी होया उसी को बुला लेना। हमने सकरात ने भी ताज़ा आंदोलन शुरू हुआ था, इस करके जो है टाल करा दी थी, लेकिन 2 साल हो गए। इनको खाने के लिए कहाँ से आएगा, सिर पर इनके ढकन ने कितना होगा, सर्दी से गर्मी से बचाने के लिए कहाँ से आओगा। चंदा लोग देते हैं, ठीक है, न्यार फूस भी दे देते हैं, वह अनाज भी देते हैं, लेकिन यहाँ का खर्चा तो 60,000 रुपये रोज़ का खर्चा है। इतना खर्चा गाँव वाले भी नहीं दे सकते, और नहीं बुलाते हम। कमेटी का ये भी फैसला था भाई ना बुलाओ, लेकिन हमारी मजबूरी होगी, कुदरत ने मार कर दी किसानों पर। धान भी खराब हो गया, कपास भी खराब होगी, तो हमें हिचकने लगे भाई गाँव में ना जाओ, दुखी हो रहे किसान। इसलिए किसी नेता ने बुला ले और वो कि मैं छात देने का व्यवत कर जाएगा, इसलिए बुला रहे हैं। अरे विरोध करो तो इनकी मर्जी है। ये कल के प्रोग्राम को लेकर इनका कहना है कि बीजेपी का हम विरोध कर रहे हैं, गाँव के अंदर घुसने नहीं दे रहे, उनकी हिम्मत नहीं है आने की गाँव के अंदर। चलो वो तो इनका काम है, भारत काम नहीं। हम तो सामाजिक प्रोग्राम कर रहे हैं, गौओं के लिए बुला रहे हैं। हमको राजनीति से प्रेरित नहीं है ये प्रोग्राम। अरे ये राजनेताओं को बुला रहे हैं, तो इस कारण से इस प्रोग्राम का बीजेपी के वालों का खासतौर पर ये विरोध कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि गांव से चंदा आता है, उसके बावजूद भी ये प्रोग्राम किसी राजनीतिक पार्टी का, खासतौर पर बीजेपी का क्यों करवा रहे हैं प्रोग्राम? नहीं, अगर वैसे एक बात है, सत्ता तो इनकी, सत्ता में तो ये है, देने योग्य तो ये है। दूसरे ने बुलाओ तो वह भी आंगली कर देंगे भाई, तो वह देंगे, सत्ता में वो हैं। अगर हम मान लो माननीय दांगी साहब के पास, कुंडू साहब के पास या और किसी के पास जाएँ, तो उन्हें भाई सत्ता में तो वो हैं, उन्हें बुलाओ, वो भी ये जवाब देंगे। और बुलाते भी आए हैं ऐसे ही, जो सत्ता में है उसको बुला लेना, वो जो कुछ देगा चुस्कार के ले लेना, गौशाला में लगा देना। आप तो किसी पार्टी के उसमें नहीं, आप तो प्रोग्राम जिसको चाहे उसको बुलाते हैं हर प्रोग्राम के अंदर। अगल यानी फैसला भी ये हुआ था भाई, अब की बार जांगड़ा जी को बुला लो, और सकरात को दीपेंद्र और अपना कुंडू को बुला लो। सारे नेता देके जाते हैं, या तो कुछ न कुछ। गौशाला के अंदर सहयोग चाहिए, किसी भी नेता को बुला सकते हैं। सहयोग चाहिए हमने तो, इसके बगैर जो चले नहीं सकती, मोटे चंदे बगैर। आम किसान तो ठीक है, उनके न्यार फूस किए कर सके है, ज़्यादा नहीं कर सकता। इनके लिए गर्मी से बचने के लिए भी चाहिए, बीमारी से बचने के भी लिए चाहिए, इनको रहने के लिए जगह भी तैयार चाहिए। तो बार के मनन लग रही हैं, 2-3 उड़न नंदीशाला है बड़ेसरा रोड पर, तो उनकी छत आ जाएगी। 25-30 लाख का गटर पत्थरा है, तो 50-60 लाख में लगेंगे। ये किसाना ने क्यों कर सारी बार तंग करे जाओ, अपनी मर्जी से भी नाच पात दे दे हैं। बिल्कुल, पूरा का पूरा तो सहयोग मतलब गांव से हो ही नहीं सकता, किसी ने पूरा तो नहीं हो सकता ना, वो तो किसी न किसी पूरा नहीं हो सकता। ये तो नहीं है भाई, इनकी आस्था पूरी हो जाती है भाई, हम दान करा, ये नाज भी दे देते हैं, चंदा भी दे देते हैं, तूड़ा भी गिर जाते हैं जिसकी श्रद्धा है। लेकिन चलता तो बगैर सरकार की मदद के चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगी। 2 जगह गौशाला है, 2.5-3 लाख रुपये तो मंथली तनख्वाह है कर्मचारियों की, जो 30 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर नहीं रखें तो व्यवस्था खराब हो जाए यहाँ की। सफाई भी रखनी है, गोबर भी उठाना है, न्यार भी डालना है, और भी काम होते रहते हैं। बाहर से भी न्यार लाना है, उठा के भी लाते हैं। धर्म सिंह जी, आप समाज सेवी हैं, काफ़ी सुचारू रूप से आप समाज सेवा में लगे हुए हैं, आप गौशाला के अंदर आप काम भी कर रहे हैं, तो इस विरोध को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखो, विरोध करना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हम कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करा रहे, गौवां के लिए करवा रहे हैं। हाँ, और पिछली साल इतनी ठंड पड़ी थी, उसमें ज़्यादा गौएँ मर गई थी, उसके लिए हमने छत की ज़रूरत है, उसके लिए प्रोग्राम करवा रहे हैं। और इनका नहीं करो तो हमने कौन देगा इतना मोटा चंदा। हाँ जी। हाँ, ये तो कोई राजनीतिक प्रोग्राम तो है नहीं, सामाजिक काम है, गौओं का काम है। इसमें तो जो भी 2 पैसे दे जाए वो ही कम है।
ठीक बात है। समाज गौशाला का धार्मिक काम है इसका। समाज सेवा का काम है ये, और गौ तो एक हमारी माता है। तो इस कार्य के अंदर जो व्यवधान ये युवा जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथी है, जो लोग हैं वहाँ पर गौशाला के अंदर, तो क्या ये तरीका सही है उनका? नहीं, गलत, बिल्कुल 100% गलत। तो अभी जो ये प्रोग्राम जो हो रहा है इसके विरोध के बारे में आपने जो चीफ गेस्ट है कल के प्रोग्राम को लेकर, उनके संज्ञान में ये बात डाली आपने? नहीं, ये तो प्रधान जी डालेंगे इसमें। क्या भी है उनको, क्या है उनको, बोला हम तो विरोध करेंगे। भाई करोगे तो करोगे, धर्म के बस के हो किसी के, मेरे तो बस के नहीं। और जो बीजेपी के नेता है जो कल के प्रोग्राम को लेकर, उनके संज्ञान में डाल दिया आपने? संज्ञान में डाल देंगे, आएंगे 2 बजे बाद। हाँ, तो हाँ जी, नमस्कार जी मास्टर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप भी समाज समाज के रचयिता, बच्चों का भविष्य तैयार करते हैं, तो आप अपने विचार रखो, क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखो भाई, गौशाला का काम है, धर्म का प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के दिन हमने शेड तैयार करवा रखे, उनकी छत लानी, ताकि गर्मी में सर्दी में इन गायों को बचाया जा सके। ठीक है, नहीं बिना छत के काम नहीं चलता ना। और चंदा इतना आ नहीं सकता, तो सरकार की मदद तो बहुत ज़रूरी है। और सरकार की मदद केवल सत्ता पक्ष से मिल सकती है। सत्ता में कोई भी है, हमने तो सदा यहीं बुलाया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सत्ता पक्ष जो है उन्हीं से मदद मिल सकती है सरकारी, तो दूसरों से तो नहीं मिल सकती ना। गांव-गांव में आपने भी सेवाएं दी, आप प्रिंसिपल रहे हैं, हर जगह पे स्कूलों में गए, गाँव में गए, गाँव के अंदर से भी सहयोग मिलता है, लेकिन इस तरह का विरोध कहीं और देखने को मिला आपको, जो गौशाला के नाम पे इस तरह का विरोध हुआ? नहीं, धर्म के नाम पर, गौशाला के नाम पर हमने कहीं विरोध नहीं मिला। सभी लोग सहयोग करते हैं। पूरी 24 से जो है हर प्रकार की मदद मिलती है, अनाज के रूप में, चारे के रूप में, चंदा के रूप में, लेकिन उससे काम नहीं चलता, खर्चा बहुत ज़्यादा है। और ख़ास करके जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है, बिल्डिंग वगैरह बनानी होती है, बारिक वगैरह बनानी होती है, तो उसके लिए सरकारी मदद बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है ये प्रोग्राम भी करना, क्या करें। तो इन सभी जो प्रधान जी थे और साथ में जो समाज सेवी धर्म सिंह जी थे, हमारे मास्टर जी थे, तो सारे के सारे जितने भी ये बुद्धिजीवी यहाँ पे बैठे, जो इस गौशाला के अंदर अपना दिन रात यहाँ पे लगे रहते हैं सेवा के लिए, तो इस प्रोग्राम को लेकर आपने पूरा दोनों पक्षों की बात सुनी, और कल के प्रोग्राम को लेकर किस तरह का क्या कुछ रहता है, तो वो कल देखेंगे। क्या कुछ किस तरह से सक्सेस रहता है, क्या रुकावटें आती है, वो कल ही देखेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।